हेलो एवरीवन, कैसे हो? एकदम मस्त हो गए, जबरदस्त होंगे। और अपने जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं वो लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा मैं आपको बहुपद, पॉलिनोमियल्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये चैप्टर नंबर दूसरा है। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सवाल सीधे मुद्दे की बात करेंगे हम इसमें। सबसे पहले जानेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद कहने को तो अभी तीन ही प्रकार के बताऊंगा। पहला बहुपद होगा रेखीय बहुपद। इसका मतलब है जब x की घात एक हो तब। कौन सा पद होगा ये? रेखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद, जिसकी घात दो हो वो द्विघात बहुपद। तीसरा और आएगा इसमें त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार चतुर्घात बहुपद। आपको बस केवल तीन घात तक ही इसमें सवाल देखने को मिलेगा। इस प्लस वन को हम लिख भी सकते हैं इसमें और ना भी लिख सकते हैं। हमें x चाहिए, बस x की पावर को देखना होता है। मगर वन है तो रेखिक होगा। चलो लगा देते हैं वन। यहाँ पे x की पावर थ्री और प्लस बी रूट दो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। मतलब कि समीकरण के अंदर x की पावर जितना तीन है तो त्रिघात हो गया। सबसे ज्यादा पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर ही क्या बताएगी हमें कौन सा बहुपद है ये। अब देखते हैं प्रश्नावली। जानेंगे प्रश्नावली के सवाल कैसे हल करेंगे प्रश्नावली को। देखिए त्रिघात वाले में कितनी घात होगी? x की तीन होगी। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे केवल द्विघात बहुपद। अभी थोड़ा सा जिक्र इसके ज्यादा होगा द्विघात का, क्योंकि स्टार्टिंग की प्रश्नावली है, दोनों में यही द्विघात समीकरण का यूज करा है। इसमें हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली। जो अपनी अभ्यास है, एक्सरसाइज है, वो 1.1, जिसके अंदर ग्राफों का रिप्रेजेंटेशन करा गया है। मतलब कि इसमें ग्राफ प्रदर्शित करे गए हैं आपके लिए, और उन ग्राफ को देखकर हमें शून्यांक बताने हैं कि किसके कितने शून्यांक होंगे। ऐसे ये डायग्राम बनाया मैंने। इसमें क्या रहेगा? शून्यांक, शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यांक बताने हमें। दूसरा ये x होता है, ये x डैश, ये y डैश समीकरण। सबसे मुख्य बात ये देखो, हमें सवाल में जब y बराबर पी एक्स दिया हो तब हमें x की निर्देशांक देखनी है। जब y बराबर पी एक्स दिया हो तो जो हमारा चतुर्थांश काटा गया है, ये जो लाइन है, x अक्ष को देखना है हमें। x अक्ष को, x अक्ष पर ये वाली लाइन अगर टच कर रही है तो उतने शून्यांक होंगे, नहीं कर रही है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे टच नहीं कर रही है लाइन, जो हमने काटी है तीसरी लाइन, इसमें वो टच नहीं कर रही। ऐसे एक और समझो, इस तरीके से कोई ग्राफ है और ये x एक्सिस है, ये x बाई बाई डैश है। इसमें देखो x में कितनी जगह पर टच कर रही है लाइन, उन्हीं को हम बोलेंगे शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या एक जगह पर टच कर रही है तो इसमें शून्यांक कितने हो गए? एक। बस जब y बराबर पी एक्स दिया हो तब। अब यदि x बराबर पी एक्स दिया हो तब, यहाँ पे पी एक्स होगा। जब y बराबर और x बराबर पी वाई हो तब हमें y वाली देखनी होगी। ठीक है, जो लाइन y हमारी y डैश है, इस पे देखना है। फिर चलते हैं, ये प्रश्नावली आपकी हो जाएगी इस तरीके की है। ठीक है, उसके अंदर आप देख लेना शून्यांकों की संख्या ऐसी बतानी है। अब स्टार्ट होगी हमारी प्रश्नावली। प्रश्नावली एक के तो समाप्त हो गई हमारी। अब देखेंगे प्रश्नावली दो। प्रश्नावली दो समझने से पहले देखते हैं हम सरसमीका। एक सरसमीका होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये द्विघात समीकरण की सरसमीका है। इस द्विघात समीकरण से ही हम शून्यांकों को ज्ञात करेंगे। कौन कौन से शून्यांक होते हैं? शून्यांकों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक
ये एनसीईआरटी की जो बुक है नए वाली, उसके अंदर इस तरीके से आया है। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे हम जो पिछली एनसीईआरटी थी पुरानी, उसके अंदर किस तरीके से लिखते थे? अल्फा प्लस बीटा, इसे योगफल बोलते थे, माइनस के बी बाई ए, क्योंकि एक्स का गुणांक बी है और एक्स का गुणांक ए है, और गुणनफल लिखते थे अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। सी अचर पद है, एक्स का गुणांक ए है। अल्फा को बोलते हैं हम इसे हिंदी में अल्फा, इस तरीके से लिखेंगे। बीटा को बीटा, ये जो दोनों शब्द हैं अल्फा बीटा, इनके बाद एक और आता है गामा। ये जो भाषा, ये शब्द जो हैं यूनानी भाषा के शब्द हैं, ये अल्फा बीटा गामा। चलो नोट करते रहो, साथ के साथ अपने कॉपी पेन लेके बैठा करो और नोट करते रहा करो। हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे। इधर समझते हैं, अगर पावर 3 मिल जाए तब, मतलब त्रिघात बहुपद मिल जाए हमें तब। ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0, ये समीकरण दे रखी हो। इसमें अल्फा बीटा और गामा, इन दोनों का, ये तीनों का योगफल निकालते हैं हम, माइनस के बी बाई ए। आप गुणनफल निकालोगे तो देखो ये गामा यूज है इसमें, गामा गामा को इस तरीके से लिखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। एक और आएगा इसमें तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी बाई ए, माइनस के डी बटे ए। ये त्रिघात समीकरण के लिए है। इसका कम यूज है, ज्यादातर द्विघात समीकरण आपको इसमें हाई स्कूल में देखने को मिलेगी। अब देखेंगे ये जो मैंने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको, सूत्र, इन सब पर बेस हम क्या करेंगे, सवाल सवाल देखेंगे हम। सवाल है आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले एक बात और जान लो, जब शून्यांक दिए हों और हमें द्विघात समीकरण बनानी हो तब क्या सूत्र लगाएंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है। द्विघात समीकरण जब योगफल और गुणनफल दिए हों तो इसमें लगा दो और द्विघात समीकरण हमारी बन जाएगी। जल्दी नोट करो फटाफट। अब देखो प्रश्नावली 2.2, इस प्रश्नावली के करेंगे हम सवाल को हल। पहले सेक्शन में से मैं एक सवाल करा दूंगा आपके लिए। पहला सेक्शन है और पहले का पहला ही सवाल है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर। इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, फैक्टर। देखो गुणा करके 8 आना चाहिए और घटा के 2 आना चाहिए। मैंने कर लिया, इसका गुणा 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, दो दो के जोड़े बनाएंगे, जोड़ों के अंदर से कॉमन करेंगे, जो चीज कॉमन होगी एक्स कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स माइनस 4 ब्रैकेट एक बार लिखेंगे और एक्स प्लस 2 एक बार लिखेंगे। डेट बता दूं मैं आज की, 3/9/2024। इसको दोनों को एक एक करके दोनों के बराबर 0 रखोगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू याद करोगे। यहाँ से एक्स का मान निकलेगा प्लस के 4, यहाँ से निकालोगे तो माइनस के 2। शून्यांक हम हो गए हमारे 4 एंड माइनस के 2। उसने बोला सवाल के अंदर शून्यांकों की गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें जांच भी करनी है इसके अंदर, तो हम जांच कर देंगे। जांच में क्या सिद्ध करेंगे, जो समीकरण में बी का मान है वो आना चाहिए 2 और सी का मान है 8, वो आना चाहिए। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मानेंगे और यहाँ पे लिखूंगा मैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4 रखो या माइनस के 2, अल्फा प्लस बीटा
एल्फा का मान इसमें से कोई सा भी आप एल्फा मान लो, कोई सा भी बीटा, कोई मायने नहीं रखता है। इसके बराबर बता देखो माइनस की बी बाई ए, या फिर ऐसे लिख दो एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हिंदी वाला सूत्र ही है, यहाँ पर यही सिद्ध करना है मुझे। एक एल्फा मान लो इसे, एक बीटा बराबर, यहाँ लगा दो एल्फा का मान 4 माइनस बीटा का मान 2, घटाओगे तो 2 मिलेगा, प्लस का 2। अब ये देखो यहाँ पर रख के देखोगे, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, तो माइनस के 2/1। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के b/a कंडीशन हमारी फॉलो होगी। एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला मूलों का गुणनफल निकाल के देख लो एक बार। जांच में दोनों ही काम करने हैं, योगफल भी देखना है निकाल के और हमें गुणनफल भी देखना है। चलिए देखते हैं इनके गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8। ये देखो अचर पद, 8 माइनस का अचर पद है ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर 8 के अपन में 1 मान लोगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक भी हमारे पास एक ही है। या आप इस तरीके से याद कर सकते हो, एक्स की जो वैल्यू आई है वो उसमें एलएचएस लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में रख सकते हो, और बराबर में 0 डालना है हमें। 0 आ गया तो समीकरण कह देंगे हम शून्यांक ये मौजूद है। मगर दोनों को एक एक लगाना पड़ेगा, हमें एक बार 4 और एक बार -2। ठीक है, 0 आ जाना चाहिए। ये हमारे क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण की जांच हो जाएगी। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या होगा अगला सवाल। अगले सवाल में हमको बोला है उसने, एक द्विघात बहुपद की ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। उसने शून्यांकों का योग और हमको गुणनफल दिया है, और हमको द्विघात समीकरण बनानी है, द्विघात बहुपद बनाना है। भाई अब तैयारी के भी ज्यादा दिन नहीं रहे, यही कुछ दिन आपके पास है, तैयारी दम जम के करें, जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहें बस। चलिए अगले देखते हैं हम। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। इसमें योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा बराबर -4। अब हमें द्विघात समीकरण बनानी है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसके लिए मैंने सूत्र लिखवाया था आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस एक्स बराबर 0। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है, मैं अल्फा बीटा का मान -1 दिया है, यहाँ पे लगा दो -1/4 एक्स, और यहाँ पे अल्फा बीटा का मान -1। इसका एलसीएम ले लो, 4 से इधर मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर माइनस माइनस एक्स और -4 बराबर 0। इस 4 को हम 0 में भेज देंगे, हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, और ये मिल जाएगी आपको द्विघात समीकरण। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब अगर नए हो तो, और वीडियो कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और बाकी सवाल जो है वो आपको रिवीजन में खुद करने हैं, प्रैक्टिस में, इतना ही कुछ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखो 4 रखा है मैंने, ये माइनस के यहाँ 1/4 है, इसका एलसीएम ले लो, तो अंतर तरफ एलसीएम लोगे तो ये 4 से इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 की तरफ और इधर भी, और हो जाएगा सही। थैंक यू, धन्यवाद।